खुम्बी एक नफा बख्श घरेलू सनत का दर्जा रखती है। इसकी काश्त घर के अंदर की जा सकती है। इस तरह इसको अपनाकर देही आबादी खुसूसन खवातीन को घरेलू रोजगार मुहैया कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी पैदावार बढ़ाकर हमारा मुल्क एक कीमती ज़र मुबादला कमा सकता है। इस प्रोग्राम में हम आपको खुम्बी के फवायद, ग़ज़ाई अहमियत और इसकी काश्त के बारे में तफसील से बताएंगे। इंसानी जिंदगी में नबातात को एक खास अहमियत हासिल है। वैसे तो नबातात की बेशुमार इक़साम हैं, लेकिन खुम्बी इनमें वो किस्म है जिसे फंगस या फफूंदी कहा जाता है। खुम्बी को जानने के लिए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल बताते हैं। खुम्बियां या मशरूम दरअसल पौधे हैं। इनमें और दूसरे पौधों में वाज़ेह फर्क यह है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, लिहाजा ये सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती। इन्हें अपनी खुराक हासिल करने के लिए या तो दूसरे पौधों पर इंहिसार करना पड़ता है या फिर ये बेकार दरिश या मसलन मकई के तुक्के, तूड़ी, पराली या कचरा वगैरह पे उगती हैं। यूं तो खुम्बियों की बेशुमार इक़साम हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 3 किस्में हैं जो उगाई जाती हैं। इनमें एक बटन या यूरोपी खुम्बी है, दूसरी आयस्टर या सदफनुमा खुम्बी है, तीसरी चाइनीज मशरूम है। आयस्टर और बटन मौसम सरमा में उगती है, जबकि चीनी मशरूम जो है वो हम मौसम गर्मा में उगाते हैं। अगर हम इन्हें मतलूबा मौसमी हालात दे दें तो ये खुम्बियां सारा साल उगाई जा सकती हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, खुम्बी आम जमीन में नहीं उगती, बल्कि ये गली सड़ी चीजों पर उगती है। किसी भी फसल की काश्त के लिए इसकी बुनियादी जरूरत जमीन होती है, लेकिन खुम्बी की काश्त के लिए एक मसनूई खेत की जरूरत होती है, जिसे साइंसी जुबान में कॉम्पोस्ट कहते हैं। और यही वो किरदार अदा करती है जिस तरह दूसरी फसलों के लिए आम जमीन। जहां तक खुम्बी के मसनूई खेत या कॉम्पोस्ट का ताल्लुक है, आइए देखते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। कॉम्पोस्ट बनाने के लिए मुख्तलिफ अज्जा की जरूरत होती है। 1 टन कॉम्पोस्ट बनाने के लिए 300 किलोग्राम खुश्क मवाद की जरूरत होती है, जिसमें इन अज्जा को एक खास तनासुब से मिलाया जाता है। यानी गंदम का भूसा 200 किलोग्राम, मुर्गी खाने की खाद 75 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम और यूरिया 5 किलोग्राम, जबकि पानी का तनासुब 60 से 65% तक होता है। सबसे पहले पक्के फर्श पर भूसा बिछाया जाता है और इसमें बारी बारी ये अज्जा मिलाए जाते हैं और वक्फे वक्फे से पानी छिड़कते रहते हैं। और हर 5 दिन के बाद इस ढेर को उलट पुलट किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह गल सड़ जाएं। ये अमल 20 से 25 दिनों तक किया जाता है और एक खास तरह का ढेर बना लिया जाता है। आप देख रहे हैं कि इस तरह कॉम्पोस्ट तैयार हो गया है और इसकी रंगत भी तब्दील हो चुकी है, यानी स्याही माइल हो गई है और ये बीज मिलाने के काबिल हो चुका है। छोटे पैमाने पर खुम्बी के काश्त के लिए इस तैयार शुदा कॉम्पोस्ट को पॉलीथीन के थैलों में भर लिया जाता है, जबकि बड़े पैमाने पर कमरों में एंगल आयरन या सीमेंट से बने हुए शेल्फों में भर दिया जाता है, जिनको बेड्स कहते हैं। और यही वो खेत हैं जहां खुम्बी उगाई जाती है। खुम्बी के बीज मिलाने से पहले कॉम्पोस्ट को कीड़ों और जरासीम से पाक करना निहायत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि कॉम्पोस्ट से भरे थैलों को एक ड्रम में रखा जा रहा है और भाप के जरिए जरासीम खत्म किए जा रहे हैं। इस अमल को स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठंडा होने पर इन थैलों को निकाल लिया जाता है। इसी तरह शेल्फों में भरे हुए कॉम्पोस्ट को स्टीम के जरिए स्टरलाइज किया जाता है और कॉम्पोस्ट में मौजूद जरासीम खत्म हो जाते हैं। जरासीम से पाक करने के अमल के दौरान दर्जा हरारत 65 से 70 सेंटीग्रेड रखा जाता है। इसके बाद
कमरे का दर्जा हरारत कम किया जाता है ताकि कंपोस्ट ठंडी हो जाए और इसमें बीज काश्त किए जा सकें। नाजरीन, किसी भी फसल की काश्त के लिए बीज इसकी बुनियादी जरूरत है। दूसरी फसलों की निस्बत खुम्बी का बीज मुख्तलिफ होता है। अब खुम्बी का बीज हासिल करने के मराहिल देखते हैं। मशरूम या खुम्बी की काश्त में सबसे अहम और बुनियादी चीज इसका बीज है, जिसे टेक्निकली स्पॉन कहा जाता है। पाकिस्तान में मशरूम की काश्त में सबसे बड़ी रुकावट इसके बीज या स्पॉन की अदम दस्तयाबी है। सिरेदस्त पाकिस्तान के तमाम काश्तकारान के बीज इंग्लैंड, हॉलैंड या अमेरिका से मंगवाते हैं। ताहम एक अच्छी लेबोरेटरी और थोड़ी सी फनी महारत से आप ये बीज आसानी से तैयार कर सकते हैं। बीज की तैयारी के इस तरीके को टिश्यू कल्चर कहते हैं। आइए हम आपको ये तरीका बताते हैं। खुम्बी के बीज की तैयारी के लिए 1 लीटर पानी, 20 ग्राम एगर, 20 ग्राम डेक्सट्रोज, 20 ग्राम माल्ट एक्सट्रैक्ट और 1 ग्राम पेप्टोन की जरूरत है। अब ये सारी चीजें इसमें मिला दो। बीस ग्राम एगर, 20 ग्राम डेक्सट्रोज, 20 ग्राम माल्ट एक्सट्रैक्ट और 1 ग्राम पेप्टोन पानी में मिला दें। इसको मिक्स करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम हॉट प्लेट कहते हैं। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर रखें। डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर इसको 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये सारी चीजें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। जो मीडिया हम तैयार करते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के खुदबीनी जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस कल्चर को खराब कर सकते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा बहुत जरूरी होता है और इनके खात्मे के अमल को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। स्टेरिलाइज करने के लिए आप फ्लॉस को कॉटन प्लग या किसी और चीज से अच्छी तरह से बंद कर दें। स्टेरिलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव इस्तेमाल करते हैं। इस मीडिया को ऑटोक्लेव में रख दीजिए। ऑटोक्लेव को अच्छी तरह से बंद कर दें। 15 पाउंड प्रेशर डेवलप होने पर आमेजे को ऑटोक्लेव में 30 मिनट के लिए रखा जाता है। इस दौरान इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऑटोक्लेव से मीडिया को निकालने के बाद इसको पहले से स्टेरिलाइज शुदा पेट्री डिशेस में डाला जाता है और इस सारे अमल को लेमिनार फ्लो चैम्बर में किया जाता है जिसे कि जरासीम से बिल्कुल महफूज रखा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपके पेट्री डिशेस में मीडिया को कैसे डालना है। इस अमल को पोरिंग कहते हैं। पेट्री डिशेस को थोड़ा सा ढक्कन हटाकर उसमें मीडिया पोर करें। स्पॉन प्रोडक्शन के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। वैसे तो टिश्यू कल्चर के लिए आप खुम्बी का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि खुम्बी का तने का हिस्सा इस्तेमाल किया जाए। इस मकसद के लिए कोई अच्छी ताज़ा किस्म की खुम्बी लें और उसका स्टेम पोर्शन काट लीजिए। इसके बाद उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटें। बाहर के हिस्से में कंटेमिनेशन का खदशा है, इस वजह से हम इसके अंदरूनी हिस्से से कोई सा भी पीस लेकर इसको टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मीडिया पहले से तैयार किया था हमने और इसमें हमने मशरूम का ये पोर्शन इसमें डाल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने लेमिनार फ्लो चैम्बर में
इनॉकुलेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद हम पेट्री डिशेस को इंक्यूबेटर में मुंतकिल करेंगे। पेट्री डिशेस को इंक्यूबेटर में 7 से 10 दिन के लिए रखा जाता है और इस दौरान इंक्यूबेटर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है।